सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पीडीएफ फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। इस पुस्तक में छुडानी, क्रोथा, बरवाला, 5 महिला 1 बच्चे के हत्या कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को आप बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट वकील है, आप उनसे पुस्तकें मंगा सकते हो। शशिभूषण जी का नंबर है 99 315 92 093 से आप ये पुस्तक मंगा सकते हो भगत भाइयों। अब भगत भाइयों, आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या था। मैंने भगत भाइयों 3 वीडियो तो पहले बना दी इसी पार्ट की, और ये मैं पार्ट नंबर 4 बना रहा हूँ। तो भगत भाइयों, मेरे तीनों पार्ट को देखने के लिए मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बॉम प्रा गंगानगर के नाम से मेरा चैनल है भगत भाइयों। 1800 वीडियो है, गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी भगत भाइयों, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज में जितने भी केस लगे मैं FIR नंबर 426 27 28 29 30 43 98 सभी केसों की मैंने वीडियो बना दी है भगत भाइयों। सभी के पार्ट बनाए हैं, आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं और ये सच्चाई जान सकते हैं भगत भाइयों। ये पार्ट नंबर 4 है। इन आरती पर एस गुंडों ने भगत भाइयों कोर्ट की मान्य करवाई थी और 5,001 बच्चे की हत्या इन आरती पर एस गुंडों ने, मुनिंदर धर्मा टेस्ट गुंडों ने और कबीर परमेश्वर टेस्ट गुंडों ने और संत रामपाल जी महाराज के परिवार और रिश्तेदारों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर के संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास हुआ था भगत भाइयों। इस वजह से 28 ये गुंडे जबान चुरा के बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज की जबानत इन गुंडों ने नहीं ली भगत भाइयों 29 और 30 में। और देशद्रोह का मुकदमा भगत भाइयों जिसमें फांसी का प्रावधान है। तो पार्ट नंबर ये 4 है भगत भाइयों, बरवाला होने का वास्तविक कारण। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 पुलिस फोर्स लगानी पड़ी थी। एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 फोर्स लगाए थे भगत भाइयों, और सरकार का 27 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। और आज 10-11 आश्रम बड़े बड़े हैं भगत भाइयों, और 600 आश्रम इनके टोटल है, 600 आश्रम। अगर इन 10-11 आश्रमों को कंट्रोल करना पड़ जाए, इनको गिरफ्तार करना पड़ जाए भगत भाइयों, तो उस टाइम तो 40,000 फोर्स लगी थी, तो उसके बाद में भगत भाइयों लाखों में तो फौज लगानी पड़ेगी। और बरवाला आश्रम में 6 हत्या हुई थी। इन आश्रमों के अंदर भगत भाइयों ये खून की नदियाँ बहा देंगे। क्यों कि वहाँ पर भी तो काले ब्लैकेट कमांडो थे भगत भाइयों, गुंडे काले कपड़े वाले, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। उसी हिसाब से भगत भाई जितने बड़े बड़े आश्रम सब के अंदर काले ब्लैकेट कमांडो तैयार कर रहे हैं भगत भाइयों। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन भी सो रहा है भगत भाइयों। तो 40,000 पुलिस पदाधिकारी एवं कांस्टेबलों के साथ बरवाला आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया। 40,000 जवान बरवाला आश्रम में कांड अंदर के चारों तरफ मतलब फोर्स लगा दिया।
और वारंट का निष्पादन करने का प्रयास 11-12 नवंबर 2014 से पुनः प्रारंभ किया। अनेक घनी भगत भाइयों तरीका दिए, लेकिन मतलब क्या गुंडा संत रामपाल जी मैंने गिरफ्तार कोई नहीं होती हो। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का काम देखा करते थे। संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक करके तथा अपने काले कमांडो को सहयोग से आश्रम के चारों तरफ तैनात कर पूरे आश्रम को अपने जद व नियंत्रण में ले लिया था। इन गुंडों ने भी बिना फोर्स लगाई भगत भाइयों वहाँ आगे काम करो का मतलब आश्रम में बाहर कर सगड़ा मतलब काला कपड़ा गुंडा देगे, लट्ठा हथियार दे देगे, पेट्रोल पंप आंसू गैस गोला देगे, पत्थर चारों पास आई लगा दिया बराबर। आश्रम के अंदर पट्टन ड्रामा RTPS मैनेजमेंट के निर्देशक से चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत ब्याह शख्स में करता हूँ भगत भाइयों। ये बात पूर्णतः हकीकत है कि संत रामपाल जी महाराज का दर्शन या चेहरा दिनांक 7/11/2014 से दिनांक 18/19/2014 तक आश्रम के लाखों उपस्थित भक्तों ने नहीं देखा। भगत भाइयों 7 तारीख को लेके संत रामपाल जी महाराज ने 18-19 तारीख गिरफ्तार करो। जब तक एक भी भगत संत रामपाल जी महाराज के दर्शन कौन कराया और एक भी भगत संत रामपाल जी महाराज के मुँह से कोई भी आदेश निर्देश कौन सुनियो, तो आदेश निर्देश कौन देने ला रहा कि पत्थर फेंको, पेट्रोल बम फेंको, हथियार ले लो, गोली चलाओ, मरो और मारो और बच्चा की ढाल बना दी। आदेश कौन देने ला रहे हो? आदेश टोटल सब RTPS मोहनित धर्मा ट्रस्ट और कबीर प्रवेश भक्ति ट्रस्ट के गुंडे ही दे रहे थे भगत भाइयों स्पीकर के ऊपर। संत रामपाल जी महाराज को तो 5 तारीख से हाईजैक करके एक रूम में बंद कर दिया था भगत भाइयों और आगे मार दियो ताड़ो। और बिंग बाद में आ पर पड़े जोर जन आ गुंडा देव संत रामपाल जी महाराज ने यह काम करो, अंदर ही काम कर दियो और पुलिस का नाम लगा देना। अंदर मारने वास्ते गया संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा। संत रामपाल जी महाराज आपको सूक्ष्म रूप कर लेंगे भगत भाइयों। आ गुंडा दृश्य को नहीं और 12 देवल संत रामपाल जी महाराज कमरे के अंदर को नहीं। जब अंग पगंग नीचे जमीन निकल गई, जब आ गुंडा अफवाह उड़ाई के संत रामपाल जी महाराज सतलोक गया। और बहुत बड़ो षड्यंत्र भगत भाइयों सिर्फ मठाधीश बनने वास्ते। बस वहाँ RSS एवं सेवादारों द्वारा जो आदेश संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर दिया जा रहा था, उसी आदेश को भगतगण अमल में ला रहे थे। विजय को आदेश देने ला रहे भगत भाइयों। बिन भगत आदि का मतलब आई माना कि संत रामपाल जी महाराज को आदेश आ रहे कि संत रामपाल जी महाराज का दर्शन करे कौन भगत भाइयों। 7 को लेके 18-19 तारीख तक संत रामपाल जी का दर्शन कौन किया। अगर कौन दर्शन करे तो भगत भाइयों ये मेरे वीडियो कमेंट में थे जरूर करियो। उन्हीं के आदेशों पर महिला बच्चे बूढ़े ढाल बनकर बैठे पुलिस प्रशासन को उनकी कार्रवाई वारंट निष्पादन करने से अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। मतलब संत रामपाल जी ने गिरफ्तार ना कर ले, मतलब आपा मतलब जो कोर्ट को जो वारंट है इन मतलब ये है कि आप निष्पादन कौन कर देना। एक एम भगत भाइयों निष्पादन नहीं कर देगा तो आप ही संत रामपाल जी महाराज काम हो जाएगा। गुंडा को एक ही मत हो। और RTPS मैनेजमेंट के कमांडो पुलिस प्रशासन से 1-2 हाथ करने के लिए उतावले आश्रम के बाहर हो रहे थे। ऐसे का जीता सारना में गुंडा है ना देखा 28 गुंडा छूट गया। मतलब पुलिस के सामने हो गया, मरने तैयार। वो राम कुमार ठाकुर क्या ला रहे, राम कुमार ठाकुर और महेंद्र गुरु जी के भाई। वो एक तो क्या कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में है ही कौन, मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, अच्छा हॉस्पिटल में पूछो किसा हॉस्पिटल में तो दे वो मानता को नहीं। और वो राम कुमार ठाकुर के कहना रहे है संत रामपाल जी मैंने गिरफ्तार करने वाला था 1 लाख लाशों में गुजरना पड़ेगा। लाखों ऊपर जाके 1 लाख लाशों पर से आपको निकलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। और भगत भाइयों मरिया 6 और ही और ना कोई कमेटी मरियो, ना कोई घर का मरिया, ना कोई रिश्तेदार मरिया। मेरे साथ डॉक्टर उमा शंकर एवं राजकुमार जो चंडीगढ़ लौटकर बरवाला आश्रम में रुक गए थे। मुझे भी रुकने के लिए कह रहे थे मगर मैं नहीं रुका और घर वापस आ गया। मगर मेरी बात
मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर उमा शंकर एवं राजकुमार से सलाह होती रही। दिनांक 13/14/2014 उमा शंकर एवं राजकुमार से मेरी बात मोबाइल पर हुई। वे लोग बड़े खुश होकर बोले कि मालिक सतगुरुदेव का आदेश हुआ है कि आश्रम में जो भगत आत्मा रुके हैं उन्हें यदि पत्र नाम मिला है तो उसे सतनाम, और जिन्हें सतनाम मिला है उसे सारनाम दिया जाएगा। ये आदेश आश्रम में माइक से भक्तों के बीच सुनाया गया। देखो भक्त भाइयों, संत रामपाल जी महाराज रहते सहते इतो कर गए जगन प्रथम मंत्र मिल बिन मिल जी सतनाम, सतनाम मिल बिन मिल जी सारनाम। भक्त भाइयों, इस बात को बताते हुए मेरे प्रीत दोनों लोगों को आश्रम में रुके थे। मुझे कोसने लगे, कहने लगे कि आपको रुकने के लिए कह रहे थे, आप नहीं रुके, अन्यथा आपको भी सारनाम प्राप्त हो जाता। कौन लगे? उमा शंकर राजकुमार पीछे तो उठ गया, जे ते रुकता था थाने सारनाम सागे सागे मिल जाए। तो मैं सतनामी भगत था। उन दोनों की बात सुनकर काफ़ी अफसोस करने लगा। काश मैं उनके बात मानकर 3-4 दिन और आश्रम में रुक जाता तो मुझे भी सारनाम की प्राप्ति हो जाती। मैं काफ़ी अफसोस में था और अपने आप को कोस भी रहा था। दिनांक 15/9/2014 को पुनः डॉक्टर उमा शंकर जी का मोबाइल फ़ोन आया। गुरुजी कह रहे हैं कि सरेंडर करने को लेकिन गुरुजी कह भगतान ने सरेंडर हो जाओ। तब सरेंडर ही करना था तो पहले क्यों ना कर दिया। अब इतना होने के बाद सरेंडर करने को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने गुरुजी पर ही उंगली उठाई। डॉक्टर उमा शंकर ने भाई संत रामपाल जी महाराज आदेश साहब है कि भाई आपने सरेंडर कर दो। जब मैंने भगत के सरेंडर करने बातें तो रात लठ बदंगा क्यों बजाया। मैंने पूछा अच्छा गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं, ये बातें छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि आपको सारनाम प्राप्त हुआ। तब डॉक्टर उमा शंकर ने बोला कि नहीं, अफवाह चाहिए। तो वे बोला अफवाह कैसे हो गया, जब माइक से गुरुजी का आदेश होना बताकर अनाउंस किया गया था। डॉक्टर उमा शंकर निरंतर हो गया। मैं बोला कि इस अफवाह को लेकर आप सभी मुझे काफ़ी रोकने का प्रयास किया। तब बोलने लगे कि भगत जी आप यहाँ से निकल गए हो, सबसे उत्तम हुआ, अच्छा हुआ। यह काफ़ी यहाँ तो काफ़ी बवंडर हो रहा है। बवंडर मतलब लाठी दंगा, पेट्रोल बम फेंकना, मतलब प्रशासन हुआ गुना सामना कर लियो भाइयों। कष्टों का दिखेरा बना भाई यहाँ तो। फिर तो 18 नवंबर 2014 घटना पूरी दुनिया को अस्तबुद्ध कर दिया। 18 तारीख में लोग पूरे विश्व और तमाशो देखो। फिर भगतगण विचार करो कि आश्रम में कौन लोग अफवाह उड़ा रहे थे, भक्तों को आश्रम में कौन लोग रोक रहे थे। गुरुजी न्यायालय में जाना चाह रहे थे, सरेंडर करना चाह रहे थे। आखिर वो कौन लोग थे जो उन्हें सरेंडर नहीं करने दिया। ये भगत भाई विचार करने वाली बातें हैं। संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट की मान्यता किसने करवाई। संत रामपाल जी महाराज कौन से वो संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार नहीं होने दे रहे थे भगत भाइयों। तो सरकार को 40,000 सेना लगानी पड़ी और 27 करोड़ खर्च करना पड़ा एक आदमी के लिए। संत रामपाल जी महाराज अगर कोर्ट में जाते तो भगत भाइयों ये तो न 6 हत्या होती और न संत रामपाल जी महाराज सजा होती। लेकिन ये गुंडे, इन गुंडों की मंशा पूरी नहीं होती भगत भाइयों। इस संबंध में आप भगतगण को मैं बता देना चाहता हूँ कि 15-16 नवंबर 2014 की रात RTPS मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी। संत रामपाल जी महाराज 19 तारीख को गिरफ्तार हुए थे भगत भाई। 18 तारीख को कांड हुआ था। अब बात है 15-16 तारीख की, मैं 3 दिन बाद में गिरफ्तार हुए। 15-16 नवंबर 2014 की रात को RTPS मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी और संत रामपाल जी महाराज को पुलिस या न्यायालय तक नहीं जाने देने के लिए निर्णय पारित किया। बेटे कुछ भी हो जाए आप संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार को नहीं होने देना। न होने देने मतलब क्या भगत भाइयों, भी जब तक मतलब ये गए 5-7 नाम रहे इटापा संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार को नहीं होने दिया। अरे पहले गिरफ्तार हो गया तो संत रामपाल जी महाराज परसों बरी उठेगो। अब मीटिंग अंदर प्रतावरे के भगत भाई का 51 आदमी है नहीं है। RTPS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा क्यों नहीं कि मैं संत रामपाल जी महाराज को दिशा निर्देश को लेना मैं हमारा आप भी काम करेंगे सारो सारो। संत रामपाल जी महाराज का काम है सत्संग करनो
प्रवचन करना, शास्त्र पढ़ना और उपदेश देना भगत भाई, ये तो काम है। जिसके संबंध में राज कपूर उर्फ प्रीतम RTF का महासचिव ने मीडिया के समक्ष खुले रूप में बयान दिया कि यदि आप रामपाल जी महाराज को 17/11/14 को स्वयं न्यायालय में पेश होना चाहेंगे तो 17 तो क्या उससे आगे भी किसी तिथि पर न्यायालय में पेश होने नहीं देंगे। भगत भाइयों, राज कपूर ने स्पष्ट बयान दिया था, अगर 17 तारीख तो क्या आगे 17 तारीख को हम संत रामपाल जी गिरफ्तार नहीं, न्यायालय में नहीं जाने देंगे। ये हमने आज निर्णय लिया, मीटिंग की है भगत भाइयों। स्पष्ट में कहूँ, इन गुंडों को तो भगत भाइयों पकड़ा नहीं, इन गुंडों को सबको जेल करनी थी बात है, लेकिन प्रशासन में इनके साथ भगत भाइयों मिला हुआ था। अन्यथा जिस दिन भगत भाइयों कोर्ट में मानना की थी ना, कोर्ट को हाईजेक किया था, उस टाइम इन गुंडों के बना के वीडियो सबको एक एक करके पकड़ते ना, तो ये बरवाला कांड भी नहीं होता भगत भाई। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अन्यथा संत रामपाल जी महाराज को 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। किसने कहा? राज कपूर ने कहा। राज कपूर, राम कुमार, राजेंद्र, महेंद्र गुंडा। अब आप पुण्य आत्मा को अपने दिमाग सोच पर जोड़ दो कि जब संत रामपाल जी महाराज न्यायालय में जाने के लिए स्वयं तैयार थे, उनके इस निर्णय के विरुद्ध कौन लोग मीटिंग किए और निर्णय लिया कि संत रामपाल जी महाराज को किसी भी दिन न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे? वो लोग कौन थे भगत भाइयों? मैं को बारू आया आगे पाकिस्तान हूँ। अरे गुंडा ना मतलब अब भगता का सगड़ा ना भाई, अजीत है भगत नहीं है। ऐसे बड़े जलेबी खान, लाडू खान जाओ, आने गुरु जी कोई मतलब 1% ही मतलब को नहीं। अरे भाई कौन जगह मतलब न्यायालय में संत रामपाल में पेश कोई नहीं होने देने। क्यों कोई नहीं होने दिया संत रामपाल जी महाराज ने? भी संत रामपाल जी निर्दोष है तो मतलब वापिस मतलब पेश जाएगी, वापिस आ जाएगा। लेकिन क्यों आपातकालीन मीटिंग बिठाई, बिंग अंदर मतलब से हत्या करी, बिंग बाद में संत रामपाल जी गिरफ्तार होती, भी पहले गिरफ्तार होने को दियो। अब तो सोची समझी एक राजनीतिक चाली भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को किसी भी दिन न्यायालय पेश नहीं होने देंगे। वे लोग कौन थे? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारीगण, जिन्हें मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये वो थे। आज भगत समाज उन्हीं समिति के सेवादारों के तलवे चाट रहे हैं भगत भाइयों, और गुरु जी के विपरीत झूठ पे झूठ खेती को हरा भरा कर रहे हैं भगत भाइयों। इनको दान, जोत का, पाठ का, रमेणी का पैसे दे रहे हैं। जितने भी तुम पैसे दे रहे हो गुंडो, संत रामपाल जी महाराज को जितनी भी यातनाएं दी जा रही है, अगर आप इनके आश्रम जाना बंद कर दो भगत भाइयों, पैसा देना बंद कर दो, संत रामपाल जी महाराज चुटकी में आ जाएंगे, चुटकी में। संत रामपाल जी महाराज यही देख रहे हैं कि मेरे को कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता। जो आप बोलते हो ना, पेड़ा लेटर आ गया, जो भी भगत सच्चाई बोलेगा उसका 1 मिनट पेड़ा लेटर आता है, उसकी नो एंट्री करते हैं ये गुंडे। बाजा जाओ, नाम ले लियो, नाम ले लियो, नाम ले लियो। था नाम देने का अधिकार है, नाम लेने को थाने का अधिकार पता दियो गुंडा ने। जू तो उठा दिया और किंग होनी। अरे थाने अधिकार पत्र कर दियो, कितना दिन साल सी सच्चाई ने दाबी कौन जावे। सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जाता। याद रखना भगत भाइयों। जगह को मिलेगी धन्यवाद है भारतान बाण थे। कौन संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गया, बाहर आ गया हैकड़ा संत रामपाल जी महाराज वे दनाना गंद तो मैसेज दे दिन आओ दर्शन कर लो। संत रामपाल जेल से बाहर आ गया। अब घटाए संत रामपाल जी महाराज फिलहाल का संत रामपाल जी काम कर दियो थे गुंडो। खैर जीमतन बारावण भी कौन दे, क्योंकि 428 को FIR नंबर 428/14 देश जो मुकदम दे कंटो काट देगा पतो है माना। अरे भगत है इन डोड़ का
आदेश आ गयो, कान एक कान ओ कान, कागला ले गया, आदेश आ गयो। ये कान ने कौन हाथ लगा के देखनो, कागलो पकड़ना है। इस समिति के अंदर कई आदमी है जगह 2 और 2 5 के वह 4 कैबिन अगला कह मैं निकाल देंगा। और जितना भी 99% है, जितना भी भगत के नाम पर कलंक है, सब कागलो पकड़ना है, कान कौन देखा है। अरे गुरु जी तो आदेश दिन भी आदेश दे मानो ही को नहीं। गुरु जी के होते लोग है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं, मुझे बंधक बना लिया, छुपा रहा इसलिए बच गया, जान मार देते। बंधक कण बनायो, संत रामपाल जी महाराज ने न्याय कण कौन जान दियो, काल का दूध कुण आबा महिला कुणी आ हिम्मत थारी पड़े को नहीं, जाओ थार बापा कने जो बंद रही पियो। आश्रम के अंदर चौका चौका बलात्कार भी हुआ भगत भाइयों, आश्रम बलात्कार भी हुआ है, वो प्रमाण भी मेरे कने है। रो घनी है वह भगत मत्या, बाद में के बना भगत भाइयों कुछ को बना नहीं। क्यों कपीसो व्यांगन बहुत है और पचास नांगे सागे है, अरे क्या गुंडा भी सागे सगड़ा सगड़ा है। देखा क्या संत रामपाल जी में गिरफ्तार कर दिया को आगे 17 तारीख तो क्या कितनी 17 तारीख आज मेरे संत रामपाल जी गिरफ्तार होनी को दिया, क्यों थारा बाप को राज है। उग्रवादी तो है जगह 950 छोड़िया नहीं, उग्रवादी है। और 1 लाख जगह थे दिन नहीं बना के लिस्ट 1 लाख आज में जगह हाईकोर्ट ने मतलब हाईजेक करो लिस्ट बन दे सारा पकड़ी जगह। संत रामपाल जी मेरा जेल छुपा होगा, रुक जाओ ज़्यादा टाइम को ले, 18 कंट्रोल निकलेगा, 6 माह जाएगा, सब देश द्रोही मुकदमे में जाओगे तो सारा सारा थे कोर्ट में मान्य करवाई। और अब भी कोर्ट में मान्य से करने लग रहे हो, करने लग रहे हो, जबकि मतलब संत रामपाल जी मेरा छोड़ने वाले कुछ सत्ता न की कोर्ट, ये भीड़ भड़का को कौन करना, संत रामपाल जी की संबोधित को करेगा। संत रामपाल जी महाराज को कार्यक्रम है धार्मिक अनुष्ठान है कौन कर सके, लेकिन थे बम्बू बजा दियो 7 8 9 को, ज़्यादा में ज़्यादा इकट्ठा हो जाओ। अगर इतनी हिम्मत है तो उन 29 की FIR नंबर 429 430 कोर्ट नकल मांग लो, अभी पढ़ लो, ऐसा दे ही को नहीं। क्यों मांगते थन के छी थे गुरु जी शक करिए थारा नाम खंड हो गयो, 2 त्रिपाठ कराओ अन्यथा आपकी नो एंट्री कर दी जाएगी। भगत भाइयों, RT+ मैनेजमेंट एक गुंडों ने आश्रम में अफवाह फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज अपना शरीर छोड़ दिया। भगत भाइयों, जो बरवाला का 18/9/2014 बेंग अंदर के काम करो तो कमरा का मार रोड़े पहले संत रामपाल जी महाराज ने बात के अंदर मारने की प्लानिंग करी भी जगह 4 आदमी जाके संत रामपाल जी महाराज ने कमरा में बंद कर दियो, आगे मोटर ताड़ लगा दियो, और बिंग बाद के अंदर क्या गुंडा दे दियो आदेश दुनिया काम करो संत रामपाल जी महाराज जाके गोली मार दियो, खत्म कर दो, चाहे किए खत्म करो, खत्म करके मैंने 12 फेंक दो, पुलिस प्रशासन का नाम लगा देंगे, संत रामपाल जी महाराज ने प्रशासन मार दियो। जन गुंडा माँ गया नहीं जाके तालो खोले तो संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा मेरी मार कौन सका भगत भाई, वो तो परमात्मा है, लेकिन गुंडा भाई कौन समझो, गुरु कौन समझो, परमात्मा समझो, बहुत दूर की बात है भगत भाई हो। गुंडा जाके देखो नहीं देर अंदर कमरे में को नहीं, जब मतलब क्या है कि पगंग हेठों जगह निकल गई, दरबांठा लागियो दे वो तो वास्तव में भगवान है। 10-12 आमते दे बोलो यहाँ काम करो, संत रामपाल जी महाराज सतलोक गया, अफवाह बड़े फैलाई भगत भाई हो। संत रामपाल जी महाराज गया और आगे गाँव रे इतना मतलब 6 हत्या कांटो काट दियो, 5 बार एक बच्चे के गुंडा कर दी। अफवाह फैलाकर दिनांक 17 और 18 91 17 तारीख की बात है भगत भाइयों, 17 तारीख ने मैंने मारिया सुना कि छवाना 17-11-14 की रात्रि में उक्त गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देने के लिए प्लान बना। आश्रम में गुरुजी की खोजबीन करने लगे, गुरुजी कहीं नहीं मिले तो नहीं मिले, सभी गुंडे आश्रम को छोड़ 17-11-14 को रात्रि को भाग गए। शायद लोगों का कपड़ा पे भाग गया भगत भाइयों। 17 तारीख मारने की प्लानिंग हो,
17 तारीख ने मतलब संत रामपाल जी महाराज ना गुंडा आश्रम में को मिला भी कमरे का मासा कमरे में कोई मिला और सब गुंडे वहाँ से निकल गए और अन बता दो कि फलाने कमरे में संत रामपाल जी महाराज भैर रोड़े पड़े बिन जाके लियो पकड़ लियो गिरफ्तार कर लियो ए भाज गया सारा। इस घटना के संबंध में संत रामपाल जी महाराज हरियाणा पुलिस की अभिरक्षा में आए तो पत्रकारों को साफ बयान दिया, दुष्ट आत्मा मुझे जान से मार देना चाहती थी। ये संत रामपाल जी महाराज खुद बयान दिए, ये दुष्ट आत्मा मुझे जान से मार देना चाहती कि कमरों खोलो और बिंग अंदर सूक्ष्म रूप में संत रामपाल जी महाराज दिशा को नहीं जब दे बोलो संत रामपाल जी के मैंने मार दिया जी दिशा मर्द में अनकड़ा परमात्मा आत्मा एक आदमी कौन मानो गुंडा जो रोड दियो। मैं आश्रम में छुप गया संत रामपाल जी गयो भी कमरे में क्या छुप गयो। अब आदमी तो भगत भाई छुपे गया गब ओढ़ लिया कमली ओढ़ लिया रजाई ओढ़ लिया चादर ओढ़ लिया बैठे तो बदी दिए लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कमरे का माया लेकिन आँखें कौन थी सब है। आश्रम में छुप गया तब मेरी जान बची। यह स्टेटमेंट अखबारों में स्पष्ट द्वारा स्पष्ट छपी है भगत भाइयों संत रामपाल जी ने कहा है। आखिर आश्रम में गुरु जी को कौन जान से मार देना चाहते थे? भगत समाज को जानने के लिए थोड़ी भी समय नहीं है, बस गुरु जी लीला करे इतनी किन की भगतों बात का नलायकम नहीं एक ही बात का गुरु जी तो लीला करे भगत भाइयों। उन्हें बस नाम दीक्षा लेने की पड़ी है भले गुरु पड़ा भैया कुआ माँ। आज भगत समाज इतनी अंधी गूंगी बहरी हो गई है कि गुरु जी के एक भी बयान को न तो सुन रही है और ना देख रही है और न बोल रही है न मान रही है। बस काल ब्रह्म के द्वारा स्थापित आरती पर एस समिति कहो या मैनेजमेंट कहो उन्हीं के आदेश और निर्देशों का ये अमल में ला रही है भगत भाइयों। आरती पर एस गुंडा मतलब की बात कह दिया बांग एकदम शिरोधारी है। संत रामपाल जी महाराज कोई बात की बात है कौन जैसा भगत भाइयों वो पार्ट नंबर भगत भाइयों 4 है बरवाला कांड को और चारों पार्ट अगर जो भगत भाई थे मतलब बारी क्यों सुन लियो नहीं तो थार समझ जी बरवाला कांड भगत भाइयों किया हुए और बिया भगत भाइयों वो जो बरवाला कांड सीधो को नहीं है। बरवाला कांड बिया तो बहुत लंबो चौड़ो सबसे पहला जींद बारे था जींद चू मतलब क्या है छुडानी में कांड हो भगत छुडानी में कांड कर दियो बने कृष्ण फिर क्रोथा के अंदर वो सोंदना में गोली लगी भगत भाइयों फिर 10 में कांड करायो फिर मतलब 12 में करायो फिर वो 14 के अंदर कांड करवा के और आपका मतलब ये कि मनशा नाम पूरी कर दी गुंडा संत रामपाल जी महाराज जेल पहुँचा दियो। और अब यही गुंडा कहने लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर आपकी मर्जी हो गया है और मर्जी हूँ जेल से भैया आज से मारो काम तो चलन लग रहे काम किया चलन लग रहे प्रथम मंत्र देवन लग रहे सतनाम देवन लग रहे सार नाम देवन लग रहे सार शब्द का फार्म बन लग रहे जोत करने लग रहे पाठ करने लग रहे पीछा करने है तो खून लेवन लग रहे खून है तो है देह दान लेवन लग रहे भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज की जरूरत हो है ही को नहीं। और फिर आज की एक अफवाह फैलाने लग रहे कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गया जेल से बाहर आया भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर को नहीं है एकदम झूठ है। और नहीं भगत भाइयों आन दे ठीक है कोर्ट में तो शर्तें रखी कुछ भाई क्या करते संत रामपाल जी महाराज ने बारह मैं देवा दवान थे तो भीड़ भड़ा को कौन करनो कथा कौन करनी सत्संग कौन करनी संत रामपाल जी महाराज के संबोधित कौन कर सकेगा नहीं भी बात के ऊपर था अगर जैसे ऐ थे संत की कोर्ट शर्तें रखी है अगर इनकी उल्लंघना करेगा तो जमानत राज्य सरकार संत रामपाल जी महाराज दोबारा रद्द कर देगा और जेल में है जूँ वापिस रहेगा। तो भगत भाइयों अब संत रामपाल जी महाराज की जमानत कौन ले इनको परिवार तो लेवे को नहीं अंजुम मंजू अनारो माई मनोज वीरेंद्र क्यों को लेवे तो संत रामपाल जी कला बयान दे रहे 420 में कुछ बचे अरे अमित महेंद्र बलजीत राम कुमार ठाकुर राजेंद्र परसोत्तम विष्णु साहू बसंत सैनी आदि आदि लोग गुंडा अंग तो उगाई डेढ़ी है संत रामपाल जी कला एक 5 हजार एक बच्चे का हत्या करने वाले संत रामपाल जी महाराज के हो आ गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने मतलब क्या है संत रामपाल जी महाराज ने डबल आदमी कारावास करवा दिया भगत भाइयों
और लोगों ने मतलब कि तारीखा पर बुला बुला कर करके भीड़ अनिश क्राइम लगवा दिया ताकि मतलब कि पैरोल ना मिले। जबकि आसाराम और राम रहीम जी पर भी अनिश क्राइम लग रहा है, बलात्कार का, हत्या का केस है, लेकिन वह मतलब आए दिन भी पैरोल जमानत पर आने लग जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जमानत क्यों को मिला भगत भाइयों, पैरोल जमानत क्यों को मिला? लेकिन जमानत पैरोल मिला है, लेकिन ए कभी आज तक गुंडा और तीसरा मौका भगत भाइयों। पहला मौको संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्र माई अंतिम संस्कार के अंदर जमानत मिले गुंडा भीड़ करके कौन लेन दी। दूसरे पाठ वास्ते जमानत लगाई अथवा लगाई को नहीं जमानत मिले, लेकिन पैरोल कौन लेन दियो। तीसरो मौको भगत भाइयों अब है, कोर्ट जमानत देने तो है, लेकिन कोई भी आदमी जो कोई संत रामपाल जी में जमानत भराए और ले ले। संत रामपाल जी महाराज के कोई भी जमानत लेके राजी को नहीं, ना है लेवे ना संत रामपाल जेल तुम्हारे आन दे भगत भाइयों। ये कारण खातर मैं कह ला रही हूँ कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। अब ये कह 428 के अंदर देशद्रोह मुकदमे में जते तार देते जमानत को नहीं, तो मैं कह ला रही हूँ संत रामपाल जी महाराज तो पाक साफ निर्दोष है। 29 30 में कहेंगे 28 में भी निर्दोष है। संत रामपाल जी ने तो प्रशासन को सामना करो ना, संत रामपाल जी महाराज हत्या करी गुंडा हत्या करी जगह मतलब कोर्ट में जुर्म स्वीकार कर लीजो, डंडा मतलब बरामद करा दिया, वीडियोग्राफी होगी मतलब थाने के अंदर मार खाना जमा पड़े भगत भाइयों। प्रमाण प्रत्यक्ष जरूरत को नहीं मानो तो भगत भाइयों मैनेजमेंट के तलवा चाट वो करो। और संत रामपाल जी महाराज 11 साल हो गया जमानत हुई को नहीं ना या करवा देशद्रोह का मुकदमा है। आप पूरी कोशिश करना है भगत भाइयों। जुद की अब बीजेपी ने पूरा बाप बना लियो। जो संत रामपाल जी महाराज के बड़ो बेटो है नरेंद्र मोदी तक यहाँ निटो हो गए प्रणाम करने लग रहे। नरेंद्र मोदी खुद प्रणाम करने लग रहे इन्हें। अब थे सोचो भगत भाइयों जगह नरेंद्र मोदी तक पहुँच रहा है वो क्या कर सके। चाहा तो संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन के अंदर मार लिया हुआ है, लेकिन नहीं, मोदी जी से मिलाप करने का मतलब एक ही है कि मेरा बाप ने 12 कौन काट संत रामपाल जी महाराज ने, ताकि हमारा धंधो चलता रहे। थाने वोट चाहिए और सरकार ने चाहिए वोटा को राजा भगत भाइयों। भी राम रहीम आसाराम वोट दरावा है तो भाई जेल बार काट है राम रहीम ने वोटा वास्ते और वो वोट दरा के सीट निकाल दे। तो संत रामपाल जी महाराज तो मतलब अंदर जेल के अंदर बैठे बच किन वोट दरावा को नहीं। इंग बड़ो लड़को बैठो तो भी अंदर है और सरकार ने सीधो कहा है थारी सीट मैं निकालूंगा, थारी सीट खटनू कौन निकले नहीं का फलानी जी कौन निकले सीट बीजेपी की, तो ठीक है फलानी जी खड़ो करो मैं सीट निकाल दूंगा, मेरी जवाबदारी है। लेकिन संत रामपाल जी ने जेल से रिया कौन करना, बस अगर रिया कर दियो तो मानमा जेल जाना पड़ेगा, लाख हो जाएगा जेल। परिवार रिश्तेदार बेटा बेटी सब जेल जाओगा, लाखों भगत भी सके जेल जाओगा। इंटा मैं जेल मुड़ जाऊँगा। जितना ही आश्रम मंडा नहीं है मोटा मोटा इंग अंदर फिर अतिथि नाथ वाला बाबा बुलडोजर आसी और वो बुलडोजर चालूगा सारा आश्रम में भगत भाई देख लियो बड़ी। और संत रामपाल जी महाराज जेल शुमार आवत आवक है ना, तो संत रामपाल जी परिवार बन के मेरे 4 संतान थी मनता है कितो काम करे मेरी कितनी खरीदारी करे, अब मैनेजमेंट ही मेरी को नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज किस आश्रम आशी, संत रामपाल जी महाराज को एक आश्रम ही को नाम है। अगर संत रामपाल जी महाराज को आश्रम नाम हुआ नहीं एक भी, फिर संत रामपाल जी भी आश्रम में आस के अजकल 10 11 आश्रम बड़ा बड़ा है, कोई संत रामपाल जी महाराज का नाम है। अगर संत रामपाल जी महाराज का नाम आश्रम है तो कमेंट के अंदर लिखिए भगत भाइयों भी संत रामपाल जी महाराज का इतना आश्रम है और ना ही संत रामपाल जी महाराज की ट्रस्ट। कोई भी ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज को समय गुंडा बनाई भगत भाइयों सब मनमाना तो निकल रहा है। संत रामपाल जी के खिलाफ देगी बयान और आजीवन कारावास करवा दियो, देशद्रोह मुकदमा जगह फांसी का प्रावधान भगत भाई समारे तो जागो। और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक में भगत भाइयों जितने टोटल जजमेंट है सभी जजमेंटों की फाइल है इसके अंदर। ऐसे मत समझना पुस्तक नहीं है भगत भाइयों, जजमेंट फाइल है इसके अंदर कोर्ट का। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।
इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वाले साथ साहेब। ये पार्ट नंबर 4 है भगत भाई।